करने का। Hello everyone, हमारे बीच में my name is Chirag Mahajan and we are live at the launch of the Swachhta Kendra at Harawala. I hope you can hear me. I'm doing a live broadcast from Harawala, Dehradun. प्रोत्साहन देते हैं और काफी लोगों का हौसला अफजाई भी करते हैं, सब तैयारी यहाँ पे आने के लिए। Hello. कुछ और अधिकारी लोग We have Aman Grover, our operations manager, talking to people here in Dehradun. क्या है, हम यहाँ पे क्या काम करेंगे। हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के साथ, प्रोग्राम के साथ, जिसमें कोका कोला कंपनी भी शामिल है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। उनके साथ मिलकर लास्ट लगभग 1.5 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सूखे कचरे को सही तरीके से कैसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। इसमें हम लोग कूड़े चुनने वालों के साथ भी काम करते हैं, गाड़ी वालों के साथ भी काम करते हैं, नगर निगम की गाड़ियों वालों के साथ भी काम करते हैं, और सबसे जरूरी जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनके साथ भी काम करते हैं। सब लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपना भाग कर सकते हैं, अपना पार्ट निभा सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण में जो पॉल्यूशन की वजह से, खासकर से प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से जो हानि हो रही है उसको बचा सकते हैं। ये एक प्रयास है, इसी को हमारे देहरादून में स्पेशली हर्रावाला जोन में ये सेंटर की बनाने से हमारा ये प्रयास है कि हम इसको और अच्छे से कर पाए, जिससे कि ये जो हमारा वार्ड 97 है हर्रावाला, एटलीस्ट हम यहाँ के सारे कचरे को ठीक से प्रबंधन कर पाए उसका। अब अगर हम कचरे की बात करें तो इस सेंटर में जैसे कि यहाँ पे आसपास सब बोर्ड लगे हुए हैं, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इनका क्या मतलब है। इधर लेफ्ट साइड में सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक हैं जो आपके हमारे घर के कचरे से निकलते हैं। तो ये हम बता रहे हैं यहाँ पे इन बोर्ड्स के थ्रू कि यहाँ पे इन सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक का ठीक से प्रोसेसिंग होगा, मशीन से उसको या तो श्रेड होगा, यहाँ पे मशीनें लगेंगी जिससे कि हम उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकें। हम ये तभी कर पाएंगे जब लोग अपने घर से सूखा और गीला कचरा अलग करें, और जिससे कि यहाँ पे सूखा कचरा आ पाए। यहाँ पे कोई गीला कचरा नहीं आएगा, यहाँ पे कंपोस्टिंग का काम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा आएगा। इसलिए आप चारों तरफ बोर्ड देखेंगे, यहाँ पे हमने हर एक टाइप के कचरे का बोर्ड लगाया हुआ है, जिससे कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सारे टाइप के कचरे हमारे घर से निकलते हैं और ये सारे के सारे रिसाइकिल हो पाते हैं। और ये फैसिलिटी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगी इसको रिसाइकिल करने के लिए। तो आप सब लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे आने के लिए। हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं लोगों का आने के लिए, यहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको यहाँ पे आ पाए। साथ ही हम सब लोगों को पता है कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए हम लोगों ने, आप देखेंगे कि यहाँ पे सैनिटाइजर्स हैं। लोग अगर किसी को कुछ भी लगता है कि आप को सैनिटाइजर की जरूरत है, यहाँ पे आप अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। अपने चेयर्स को कोशिश करिए कि दूर दूर लगाएं, जिससे कि लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। हमारा प्रयास ये है कि कोरोना का जो भी इस टाइम काल चल रहा है वो तो है ही, लेकिन पर्यावरण को फिर भी हम कैसे बचा पाए। मैं नवीन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने पूरी मेहनत से, और जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने कोरोना के चलते हुए भी इस कार्य को टाइम पे पूरा सक्सेसफुल करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करी है। सो सर, आप लोगों का धन्यवाद इसके लिए। आज इस हम लोग पर्यावरण दिवस के तौर पे एक और चीज का हम यहाँ पे उद्घाटन करना चाह रहे हैं, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है लाल फैमिली फाउंडेशन के साथ, जिसका हम लोग यहाँ पे आज एक, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक शिलान्यास बोल लीजिए या फिर इनॉग्रेशन बोल लीजिए। मैं इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में हम हर्रावाला जो जोन 4 में आता है उसमें कचरे से रिलेटेड अलग अलग टाइप की अवेयरनेस रिलेटेड, जिसे बोलते हैं हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें लोगों को घर में जाके, घर घर में जाके लोगों को बताया जाएगा कि सूखा कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है। और हम लोग जो यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मदद से और नगर निगम की मदद से लोगों को एक पहले से बेटर कचरे का निवारण के लिए एक सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे।
और लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि जब भी आप अपने घर से कचरा आपका उत्पन्न होता है, आप घर में ही उसको गीला और सूखा अलग अलग करें। सूखा कचरा हम यहाँ पे लाएंगे, उसको हम प्रोसेसिंग करके आगे फैक्ट्रीज में बेचेंगे, जिससे कि वो रिसाइकिल हो पाए। इसके बहुत सारे फायदे ये होंगे कि एक तो जो जो लोग कचरे के फील्ड में, जो बहुत ही इनफॉर्मल तबका है, उन लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे हम लोग। जो चुगने वाले हैं उन लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, उनके जीवन का उद्धार होगा, थोड़ा सा उनको आर्थिक मदद पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात, जो पूरा पर्यावरण है, आपके घर पे अगर कोई चिप्स का पैकेट भी आता है जो किसी और दिन एक नाली में पड़ा होगा, लेकिन इस स्वच्छता केंद्र की वजह से वो शायद एक रोड में कहीं पे श्रेड होने के बाद कहीं पे लगा मिलेगा। तो आप इसको सोच सकते हैं कि एक पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी चीज होगी। और आप सभी लोगों का हम लोग साथ चाहते हैं इसके लिए। और ये जो हमारा प्रयास है, हम सब लोग यंग हैं, आप सब लोग एक्सपीरियंस हैं। यंग और एक्सपीरियंस जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हो जाते हैं। और ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है। और इसी के साथ मैं नवीन जी को कुछ अपना माइक पास करूंगा, जिससे कि वो आके दो शब्द आपसे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में पूरे साल में एक दिन आता है जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, जो कि आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। और बाकी 364 दिन हम भूल जाते हैं कौन सा पर्यावरण, किसका पर्यावरण और कहाँ का पर्यावरण। बड़े ही दुख होता है, लेकिन ये सच्चाई की हकीकत की है। जब कुछ सिर्फ ऐसी चीजें पड़ती हैं तब महसूस होता है, लगता है कि नहीं यार हमने बहुत गलत किया। आज के हालात में जो कोविड-19 एक डिजीज महामारी चल रही है, सच्चाई में देखें तो एक हमारे प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का एक अलर्ट है हमको, एक चेतावनी है हमको कि अब भी सुधर जाओ, वक्त आ गया है, अब भी सुधर जाओ। नदियां हमने खराब कर दी, पर्वत हमने खराब कर दी, जंगल हमने नहीं छोड़े, और उसके बाद सोचते हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा था, हमें वो नहीं मिल रहा। मतलब जो चीजें हमें मिली है कुदरत से, हमने उनको तो छोड़ा ही नहीं कभी भी। और जो अपनी चीजें हैं, जो अपने हाथ की बनी है, उनको तो छोड़ ही दो, अभी एक तरफ है वो सारी। तो केवल आज इतना प्रण करें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं केवल एक प्रण करके जाएं कि अपने कचरे को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अब हमारी अपनी हो। आप देखिए गवर्नमेंट के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी प्रोजेक्ट का, नदी को साफ करने को लेकर के, जंगल को बचाने को लेकर के तमाम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और नदियां साफ नहीं हो पाई, जंगल जो है हरे भरे दोबारा नहीं हो पाए, जो इस 3 महीने के लॉकडाउन में अपने आप कर दिया है। सच्चाई की नहीं है, देखा ना आप लोगों ने, जिस नदी में कभी डॉल्फिन या कोई जानवर नहीं दिखता था, आज वहां तरह तरह की प्रजातियां दिख गई। ठीक है, जो जानवर बहुत दूर अंदर जंगल में चले गए थे, लुप्त हो गए थे, आज वो भी निकल के बाहर आ रहे, बच्चे देख पा रहे हैं, कोई जानवर इस का जो किताबों में देखा था ये मौजूद है, दुनिया में है ऐसा। नदियों का पानी इतना साफ हो गया, यमुना नदी का अभी दिखाया था टीवी में कि जो यमुना बिल्कुल नाला बन चुकी थी, आज इसका पानी जो है साफ नजर आ, नीचे जमीन का तला नजर आ रहा है, केवल 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में। तो प्रकृति ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बस बोल सकते हो, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे सब कुछ, सबको घर बैठा दिया, पूरे विश्व को घर बैठा दिया, तुम बैठो मैं अपने आप करूंगा, अपने आप करूंगा, और अपना करके दिखाए। अब हमारी बात है, हमने जो लिया है ना, हमको देना भी चाहिए, हमेशा लेने की इच्छा ना रखें, देने की भी इच्छा होनी चाहिए। और कहते हैं जो इंसान देता है उसका घर अपने आप भरता है। एक हाथ दो तो 2 हाथ मिलता भी है, ये सच्चाई है, ये नियम है प्रकृति। तो देने का वक्त अब आया है, केवल और केवल अपने कूड़े को पहचानें, सूखा कूड़ा अलग करें, गीला कूड़ा अलग करें। जो बताया अमन जी ने आपको, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चलेगा, जिस सेंटर में भी हम बैठे हैं, ये हमारा एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सेंटर है, और यहाँ पर अपने विनोद जी के साथ मिलकर के, नगर निगम के साथ मिलकर के, शहरी विकास के साथ मिलकर के, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर के, केवल और केवल जितना रिसाइकलिंग सूखा कचरा है वो सारा यहाँ पर आया। जो आपने देखा है तमाम बोर्ड लगे हैं, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, गत्ता हो गया, पन्नी हो गया, ऐसी तमाम चीजें जो रिसाइकिल हो सकती है उनको यहाँ लाया जाएगा। कोशिश है कि उनमें से बहुत सारा ऐसा है कि तो ईंधन बन रहा है भी मोगमपुर के अंदर, वहां पर भेजा जाएगा जिससे ईंधन बन सके, बाकी सब भेजा जाएगा रिसाइकिलिंग फैक्ट्री में, ताकि नई चीज बनकर सामने आ सके। और दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा हमारा प्योरली गीले कचरे की, उसका इस प्रोजेक्ट से यहाँ से कोई संबंध लेना देना नहीं है, वो कहीं और चलेगा जहां पर पूर्णतः अच्छी मशीनों तकनीक के द्वारा खाद बनाई जाएगी। पर वो तभी संभव हो पाएगा जब घर से कूड़ा अलग अलग आएगा। कभी आप गौर करिए, मैं हमेशा भी बात में हमेशा दोहराता हूँ कि जब भी कोई बात करता हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप केला खाते हो ना, उसका छिल्ला कभी जमीन पर फेंक कर देखो,
2 दिन 4 दिन बाद काला पड़ेगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और कुछ दिन बाद मिट्टी बन जाएगा, नजर नहीं आएगा। तो ये भगवान ने अपने आप एक साइकिल बना रखी है, एक नियम कायदा बना रखा है कि हर चीज का उसने जो चीज बनाई है उसका एक अंत बनाया है। हमारी थोड़ी गड़बड़ जाती है, उसका हम साइकिल खराब कर रहे हैं। इसी साइकिल को ठीक करने का कार्य जो है वेश वायु संस्था द्वारा यहाँ पर किया जाए। और हम यही नहीं कर रहे, वार्ड नंबर 21 रोहन चंदेल एमटीपी का जो है वहां पे पिछले 1 साल से कर रहा है। शहर की तमाम ऐसी सोसाइटी है, तमाम ऐसे आरडब्ल्यूएच है जहाँ पर ये कार्य अभी भी किया जा रहा है और लोग बहुत खुश हैं। जहाँ पहले कूड़े का डब्बा भर के निकलता था, अब वहां इतना कूड़ा निकलता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार। समस्या खत्म है। समस्या उत्पन्न करने वाले हम हैं, समस्या का अंत करने वाले भी हम ही लोग हैं, कोई और नहीं। तो आज अभी हम इंतजार कर रहे हैं वेदप्रकाश भदानी जी का, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। 2 अधिकारी हमारे जोन नंबर 4 ये अपना हर्रा वाला थे, और मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और विनती करूंगा अपने पार्षद साहब विनोद जी से कि वो भी यहाँ पर आकर 2 शब्द करें, क्योंकि आज बड़ा अच्छा मौका है, विश्व पर्यावरण दिवस है, थोड़ा सा बताएं अच्छा। हमारे गांव के हमारे पूर्व प्रधान जी अग्रवाल जी हैं और हमारे सारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता और भी लोग हैं जो कि आगे सबका बहुत बहुत पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा पर्यावरण दिवस की। आपको सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो चलाया जा रहा है ये कूड़े का, तो सूखे कूड़े के लिए यहाँ पर हमने इनको अनुमति दे रखी है कि जिससे इसमें कोई इसमें बदबू नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा। बहुत अच्छा है ये। एक तो हमारे गांव का कचरा जो है पूरा आएगा, उसको हम रिसाइकलिंग कर सकेंगे। और दूसरा जितने कूड़े का है वो हम जमीन तलाश में कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह हो जाएगा, उसमें हम खाद बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा उसको एक वो मिलेगा हमें। तो वेस्ट एरिया में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट लाया और ये इनका प्रोजेक्ट सफल होगा। आप लोग जो भी हैं बहुत अच्छी तरह इनको चलाने में मदद आपका सहयोग करेंगे। और आप लोग जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं बंधु हैं उनसे भी एक चाहूंगा कि वो भी लोग सहयोग करें पूरा, और आप लोगों का पूरा कोऑपरेट करके चले, और जिससे यहाँ पर कोई ना गंदगी हो ना कुछ हो, और इससे बहुत अच्छा एक पर्यावरण भी बनेगा हमारा। और मैं आप लोगों से चाहूँगा पेड़ पौधे खूब लगाए जाएं, और हमारे जो लोग हैं ये लोग सब आप लोगों को पूरा सहयोग करने के लिए वो है, मुझे विश्वास है सब लोग सहयोग करेंगे। और आपका इसीलिए सबको आपको ये तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपके इतने अच्छे शब्दों का के लिए। साथ ही हमारे पूर्व प्रधान मिस्टर अग्रवाल जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और 2 शब्द बोलें। ये हरावाला के पूर्व प्रधान है सर जी। आज पर्यावरण का दिन है, मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ। यहाँ के जो वेस्ट कचरा समिति के सदस्य हैं मैं उनको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हमारे भाई विनोद कुमार जो पार्षद हैं 97 के, और सभी जो सामने बैठे हुए सदस्य हैं हमारे भाई ही लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि भाई पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे पर्यावरण हमारा सही हो, और कचरा जो भी है ये ना हो कि कहीं कोई इधर उधर हो जाता है। पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी, उसके लिए कुछ कट्टे वगैरह दिए गए थे। तो मेरा यही है कोई भी चीजें सही करके हो, यही नहीं कि कट्टे लेके घर में रख लिए, उस दिन नाश्ता कर लिया और कोई भी काम नहीं हुआ। घर पे जाके आप सही करके बतलाएं कचरे को कैसा करना है। हमारे पास दूध की थैली आती है, दही की थैली आती है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको धो के रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको कौन धोएगा, कौन क्या करेगा, सारे पैकेट इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही ये कुरकुरे वगैरह के हैं, बोतलें हैं, खाली मिठाई की बोतलें हैं, पानी की बोतलें हैं, ये सबके लिए जो है आप लोगों को डोर टू डोर बचना पड़ेगा, इसको बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। पब्लिक आपकी सहयोग करेगी, हमें आप कभी याद करेंगे, हम आपको आधी रात के लिए भी तैयार हैं। ऐसा मेरा आपको सबको धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं उन लोगों के सहयोग से हम लोग इस कार्य को पूरा कर पाएंगे, और मैं आशा करता हूँ वेस्ट वाटर संस्था का आप लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा।
साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा वेद प्रकाश बदानी जी का, जो पूरे जोन 4 हरावाला के जोनल ऑफिसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस छोटे से कार्यक्रम का। सर हम लोग यहाँ पे, हमारी कोशिश है कि इस फैसिलिटी जो हम बना रहे हैं इसका नाम हमने स्वच्छता केंद्र रखा है। संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी के मदद से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इस फैसिलिटी को बनाया है और ऑपरेट करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग प्रकार के जो भी सूखे कचरा आता है, वो प्लास्टिक हो, पेपर से रिलेटेड कोई भी हो, कोई भी मेटालिक कचरा हो, उस सब का यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे और बाद में रिसाइकलिंग के। इससे सर, मैं जैसे हमने पहले भी बताया, इससे बहुत सारे लोग जो कचरा चुगने वाले हैं या फिर कचरे के फील्ड में काम करते हैं, उनको एक रोजगार का अवसर मिलेगा। खास तौर से इस कोविड सिचुएशन में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको अपने साथ लेके चलें, क्योंकि हम मानते हैं कि वो पर्यावरण के बहुत ही बड़े रिसाइकलिंग एजेंट्स हैं, जिनका कहीं पे नाम नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सो बदानी जी, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द हम सब के सामने बोलें। इस क्षेत्र के माननीय पार्षद श्री विनोद भाई और वेस्ट मैनेजमेंट के तथा समस्त हरावाला क्षेत्र के सामान्य बंधुओं, आज नहीं आ रहा वेस्ट वेरियर द्वारा भी यहाँ पर स्वच्छता केंद्र का आज जो शुभारंभ हुआ था, और उससे मुझे लगता है कि आप लोगों की इस एरिया की मैक्सिमम समस्या का समाधान हो जाएगा और नगर निगम इसमें पूरी तरह से जो है आपके मजबूत में काम करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं अंकिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए छोटा सा उपहार जो हम लाए हैं, आप पर्यावरण दिवस के तौर पे दे। सर आप मैम प्लीज आगे। ये जो छोटे गमले हैं, ये हम अपने घर में जब भी रखते हैं तो ये ऑक्सीजन प्यूरिफाइड एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। सो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गुड लक का एक उपहार रहता है सबके लिए। सो विनय जी बोलो, आप भाषा जी। सुलग्ना प्लीज। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सहयोग करने का। ठीक है, शुक्रिया मंजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि बदानी जी भी आए हैं हमारे बीच में, और मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जो ये सेंटर है बदानी साहब, ये पूरा का पूरा सूखा कचरा के लिए हमारा रहेगा। यहाँ पर जितना भी सूखा कचरा इकट्ठा होगा वार्ड नंबर 97 से या फिर जोन 4 से, वो सारा यहाँ पर आके प्रोसेस होगा। इसके अलावा एक अलग से जगह तलाशी जा रही है जहाँ पर गीला कचरा जाएगा और आधुनिक मशीनों के द्वारा उसको वहां पर पूरा प्रोसेस किया जाएगा। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और कोका कोला कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा, और जो गीले कचरे का रहेगा वो पूर्ण तरह लाल फैमिली फाउंडेशन के साथ मिलकर के रहेगा। दोनों बिल्कुल प्रोजेक्ट अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों के स्टाफ अलग है, दोनों का मैनेजमेंट अलग है, दोनों को जो है लोकेशन भी अलग है दोनों की, इससे दोनों को क्लब ना किया जाए। अब मेरी विनती है कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं, वे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं
या कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे अब तक उन्होंने योगदान दिया पर्यावरण को बचाने में, तो कोई भी अपना कुछ भी बताना चाहे, पूछना चाहे, उसका स्वागत है, प्लीज। मुझे केवल अथॉरिटी दी है, आप नोटिस बात करनी है। आपका वो आ रहा है, ये जो गाड़ियों पे वो आ रहा है, कोई आ रहा है, जरा इनको एक डायरेक्शन आपने देने, 2-3 डायरेक्शन। एक तो उसको जो है जो आपके बैग हैं उनको प्रॉपर डिवो कर देते। तो मैं कुछ देख रहा था ना यहाँ पे, जब एक बैग निकलने वो खुलने वाला गिरेगा ना उससे पूरा जल्दी। नंबर 1। नंबर 2 बात, ये जो आपका जनरेटर है, ये जो जनरेटर है, इसका जो डायरेक्शन बदल दिया, डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ शिकायत मिली मुझे। नंबर 3 बात यह है, वो बढ़ाने की उनसे ये जो रोड है आगे हाईवे बन गया, वो ऊंचा पड़ गया है। यहाँ जो है पहले ही बरसात में जो है गाड़ी जाने लायक नहीं रहता, आपकी सब गाड़ियां रुक जाएंगी। तो नाली का और रोड का इसका करो, नाली और रोड। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि नोट करते रहे। पहली चीज थी कि आपने बताया कि जो गाड़ियां हैं वो ढंग से ढक करके आए, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जो जनरेटर में बताऊं सर, जनरेटर केवल काम के लिए था और लगभग आप देखेंगे काम हमारा पूर्ण हो गया। कोई बात नहीं, मुकेश जी थोड़ा सा तो अगर हम थोड़ा आगे कर तो अच्छा रहेगा। बस एक दिन की बात और है, हाँ, बस जहाँ की दिक्कत हुई 2 दिन की और में दिक्कत आपको देंगे, उसके बाद ये सब हो जाएगा। हाँ सर, इलेक्ट्रिकल हो रहा है काम, एक दिन का और है बस। और बिल्कुल बिल्कुल। अब तीसरा जो सड़क की बात की है नाली के लिए, मैं विनती करूंगा बदानी जी से और विनोद जी से कि हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे जब इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। जी। मैं सुबह चप्पल लेकर के 1 किलो जो है चढ़ा रहे। सच में सही कहा आपने। बरसात में ये समस्या गंभीर बन जाएगी सच में, और हमें इसमें बन जाए बरसात से पहले तो हमारे लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी अगर इसको संज्ञान लें। रोड के आगे जिनका लसन चार लगा रखा है वो सब बंद करें, बिल्कुल 3 फुट चौड़ी रोड में नहीं चाहिए। ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए। जरूर, ठीक है। कोई और सज्जन जो कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो? हमारे वरिष्ठ भाजपा के जो भी आप अपने हम सब मार्गदर्शन दें सर। छोटे बच्चे हैं आपके सामने खड़े हैं, आप तो अच्छा तजुर्बा है, आपको थोड़ा बताएं कैसे और अच्छा कर सकते हैं, क्या और करें, क्या कमियां हैं या क्या तो सुधारा जा सकता है, कम से कम मार्गदर्शन करें हमारा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। कोई और सज्जन कुछ बताना चाहे तो सुनना चाहे। सुझाव देखो, जो सुझाव और एक जो और भी बात रखोगे तो कुछ बैग हमारे इधर बैग जो है इनको दीजिए। इनके घर में जो है कह रहे थे कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। नहीं, मेरी इनसे बात हो गई, इनकी बैग से ही बात हो गई। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और हाँ नहीं से झगड़ा नहीं होगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और हम विनती करते हैं कि आप बस एक संदेश हमें दे दें कि आपका बैग भर गया, तो गाड़ी आकर के आपके जिस दिन आप कहेंगे, जिस समय आप कहेंगे, गाड़ी आके आपके यहाँ से लेकर के जाएगी। कल मेरे पास एक टेलीफोन आया जी, मेरे पास एक टेलीफोन जी कहने लगे कल क्या है, कहने लगे कि कल सुनने में आए कि वहाँ विरोध करना है, सारा कचरा हो रहा है। ऐसे ह्यूमन चलाने वाले बहुत सर मुझे भी फोन आया था सुबह। सर मुझे भी फोन सुबह आया था, मैंने नेकी जी को बताया इस बारे में। ऐसा कल मेरे पास एक टेलीफोन आया, मेरे का दिमाग खराब हो गया, कौन कह रहा है। तो ऐसा है कि मैं तो बदनाम हुआ हूँ गणमंच की। अरे नहीं, ये पार्षद साहब जो है मेरे घर में उस दिन आप आए थे, मीटिंग रखवा दी, मैं बदनाम अलग कर। अरे नहीं सर, मैं तो किसी पार्टी का भी नहीं हो पाए। अच्छे काम के लिए नहीं सर, ये सच्चाई है कि जब कभी कोई अच्छा काम हुआ है ना तो रुकावटें जरूर आई। और ये संदेश है एक सही चीज, अगर आप सही काम कर रहे हो और रुकावटें आ रही हैं तो समझिए कि आप सही काम कर रहे हैं।
अगर आज आप कोई गलत काम करेंगे रुकावट कोई नहीं लगेगी। जहां आपने कोई अच्छा काम किया रुकावटें आनी शुरू होगी, समझ लीजिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये कंफर्म। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, आपका एक कंसर्न था कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कचरे की गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको लेकर के क्या रहेगा। तो मैंने साहब को बताया था कि अभी जो गाड़ी चल रही है वो नियमित रूप से अपना काम करती रहेगी, जैसा कार्य कर रही है अभी तक, वो जैसा कार्य करती आई है पूर्व में भी और अभी भी वैसा ही कार्य तरह उसी तरीके से चलता रहेगा। संस्था द्वारा आने वाले 4, 5, 6 दिन बाद या हफ्ते बाद एक सर्वे वर्क शुरू किया जाएगा। उस सर्वे में घर घर जाके लोगों से बस कुछ चीजें पूछी जाएंगी। अपने कूड़े को आप अलग करते हैं, नहीं करते हैं, क्या कूड़े को जलाते हैं या कूड़े को गाड़ी में देते हैं, ताकि एक रैंडम सर्वे हो जाए कि कितने लोग गाड़ी को दे रहे हैं, कितने लोग जला रहे हैं, कितने लोग फेंक रहे हैं और कितने लोग कूड़े का क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब निगम से कुछ आदेश होगा, क्योंकि ये कार्य निगम का है, संस्था का नहीं है, निगम से जैसा आदेश होगा कि कैसे आगे कार्य करना है, उस बारे में आप सबको सूचित करने के बाद ही कार्य किया जाएगा। क्योंकि हमने करना किसके लिए? हमने आप लोग के लिए करना है, आपके साथ मिलकर करना है। ये जो हम काम कर रहे हैं, जितनी बातें हो रही है, बात पर्यावरण बचाने की हो रही है, किसके लिए हो रही है? आपके, मेरे, हम सब के लिए हो रही है। तो आप सबको अपने पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे कार्य किया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे पास किसी तरह का कोई आदेश नहीं गाड़ी को लेकर के। गाड़ी जैसे चल रही है वैसे ही काम करेगी। कोई संशय मन में ना रखे गाड़ी कल से बंद हो जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, गाड़ी यहाँ आएगी। सारे संशय खत्म कर दे। गाड़ी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। उस गाड़ी का इस सेंटर से कहीं कोई लेना देना नहीं है। हाँ, केवल सूखे कचरे का लेना देना है। गाड़ी जैसे कार्य कर रही है वैसे कार्य कर रही है। कोई आदेश हमारे पास अभी तक नहीं, कोई आदेश जी, कोई और। जैसे कि जो मतलब आपका जो काम करा बहुत अच्छा करा, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जेंट्स लोग पूछते हैं और मेन जो कचरा होता है जो घर में होता है उसमें महिलाएं ज्यादा इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। होता क्या है कि जैसे फैमिली साहब है तो वो कचरा लेके उनके घर में जगह जिसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो एनजीओ है ये हमारा जैसे हरवाला में अलग अलग क्लस्टर है, वहाँ हरवाला मिला के तो मोहल्ले वाइज अगर आप लोग एक मीटिंग महिलाओं के साथ में कर दें तो इसका क्या होगा कि वो लोग ज्यादा अवेयरनेस आ जाएगी, उससे अवेयरनेस आ जाएगी। चलो आज मैं तय किया, लिख लो, आइंदा से इस वार्ड में जो भी मीटिंग होगी, जो भी कार्य होगा वो नेगी जी के नेतृत्व में होगा। बस लिख लो, आज इनके नेतृत्व में होगा कंफर्म। कौन से क्लस्टर है, कहाँ जाना है, महिलाओं से कैसे संपर्क होना है, किससे मिले, क्या करें, इसका मार्गदर्शन आप हमें करेंगे। नहीं देखो, अगर हमें रास्ता दिखाना है पूरा दिखाओ, आधा नहीं दिखाना, हमें पूरा रास्ता दिखाओ। हाँ, ठीक है नेगी जी, आज से जो भी क्लस्टर है जहाँ पर भी हमें मार्गदर्शन करो। दरअसल क्या हो रहा है, अगर मैं सूखा कूड़ा जमा करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, दूध की थैली जिस दिन आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था साहब के यहाँ, उस दिन मैं स्पेशली उसको देख रहा था कैसे क्या हो सकता है, तो मैंने वो उसी प्रकार किया जैसे आपने। लेकिन पड़ोस का आदमी और कोई नहीं कर रहे और मैं कर रहा हूँ। जो झगड़े वाली बात नेगी जी ने कहा, गलत नहीं कहा, तो हमारे श्रीमती जी ने कहा यार तुम कबाड़ी हो गए, कोई नहीं कर रहा यार, आप ही कर रहे हैं, ये क्या तुक है, हम क्यों करें, इसके लिए क्या होगा, इससे कौन ले जाएगा, कौन भर दिया बोरा यहाँ रख दिया घर में, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा ऐसी कुछ बात नहीं भाई, किसी भले काम करने में कभी कभी कुछ परेशानी आती है और मैं कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? मोदी जी तो अकेले कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं, मैं अपने घर का कूड़ा अलग कौन भूल गए, क्या हुआ वो सब नाराज हो गए। और मैं जैसे अभी जो कहा था, अगर कहीं कोई रुकावट आ रही है, कहीं कोई विपदा आ रही है, समझ लो आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये सच्चाई, ये फैक्ट है। और आपको जानना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। समस्या पैदा हुई, इसकी वजह जाननी इसलिए हुई, ढेर क्यों लगा हुआ, क्योंकि आपकी जो गाड़ी आने रूटीन बंद हो गया। नहीं, गाड़ी का आने का बंद नहीं हुआ, टाइम टू टाइम आ जाती, गाड़ी टाइम टू टाइम आने को आज भी तैयार है। हमने पहले कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में एक संदेश डालें। नेगी जी गवाह मैंने कितने फोन किए, मैं कहा साहब मुझे कम से कम 5-6 घर तो दो, क्योंकि गाड़ी निगम की है, खर्चा निगम वहन करता है। सोचिए अगर उसका पेट्रोल, ड्राइवर की सैलरी, अटेंडिंग सैलरी, अगर उसमें निकले 2 बोरे या 100 ग्राम या 200 ग्राम, एक ट्रक वहां से शहर से आना, उसको फिर चढ़ा के ले जाना, बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए पैदा हुई। आप एक बार साथ दें, गाड़ी नियमित आएगी। जो दिन आप तय करेंगे, जो समय आप तय करेंगे, गाड़ी उस दिन आपके यहाँ पहुंचेगी। जरूर, बस ये है समस्या। लोग क्यों नहीं कर रहे, ये अभी तक मैं सोच लोग मतलब होता क्या सर, ये एक अंदर से बस एक अलग जगानी पड़ती है, बस और कुछ नहीं। प्लीज सर, आपके इसी प्रश्न का मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो लोग, मुझे लगता है इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों की आदत नहीं है सर।
ये हमने शुरू से आदत बनाई हुई है। मैं हर बार सबको यही बोलता हूँ, सर अगर हम मंदिर जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं, हमारा बच्चा भी जाता है वो भी चप्पल उतार के जाता है हमारे साथ। अगर हमारा बच्चा अकेला मंदिर जाएगा ना सर, तो वो भी चप्पल उतार के जाएगा, क्योंकि उसकी आदत बन गई है, उसका हमने शुरू से ऐसा सिखाया है। ये हमारी अब उसकी आदत बन चुकी है, और यही कचरे की भी हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि एक कूड़ादान है और हम उसको कूड़ेदान की तरह ही समझते हैं, लेकिन हम कूड़ेदान मतलब का जो कूड़ादान शब्द है उसका मतलब नहीं समझते। आदमी रक्तदान करता है, कन्यादान करता है, पर्यावरण के लिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप कूड़े का दान करें। आप कूड़ेदान शब्द को समझे। आप अगर कूड़े को फेंक रहे हैं तो आप पर्यावरण के ऊपर उसकी छाती पे हानि कर रहे हैं। अगर आप उसको सही तरीके से निस्तारण कर रहे हैं तो आप सही मायने में कूड़े का दान कर रहे हैं। सर ये एक आदत बनाने की बात है, और आदत जब चेंज करनी होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, जैसे सर आपको आ रही है। बट वो बोलते हैं ना कि दिल्ली दूर नहीं, एक दिन आएगा जब आपका पड़ोसी आपसे पूछेगा कि यार मुझे भी बता, मैं तुझे रोज देखता हूँ, तू कचरा अलग से निकालता है और मैं भी करना चाहता हूँ अपने घर में। सर मैंने अपने घर में जब अपनी वाइफ को और अपनी मम्मी को शुरू में बहुत हमारी घर में लड़ाई हुई, मैंने कहा कि आप सूखा कचरा अलग करोगे, गीला कचरा अलग करोगे, तो शुरू में उनको नहीं समझ आया। मैंने खुद घर में कंपोस्टिंग करना शुरू किया। सर वो दिन है और आज दिन है। कुछ दिन पहले मेरी चाची मेरे पास आई कि तू मुझे भी सिखा, मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरे घर के जो डस्टबिन की प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। गाड़ी 3 दिन नहीं आती, 4 दिन नहीं आती, मेरी माँ और मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मेरी चाची भी मेरे पास आई कि तू मुझे भी सिखा। सर मैं चाहूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, उसको समझना होता है। हमारे अंदर जब तक वो दृढ़ निश्चय नहीं है कि मुझे इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है, तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर सर, आप हमारी एक बार पहले भी सर आपसे बात हुई थी और आपने अपना बताया था, आपने यही बात बताई थी कि आपकी वाइफ से आपकी लड़ाई होती है। सर मेरी भी होती है, मेरे घर वालों से भी होती है, बट ये है कि हम डट के इसके खिलाफ लड़ेंगे, खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लोगों को अपने साथ लेके लड़ेंगे। और इस लड़ाई की मैं यही जीत मानता हूँ कि हम अपना अगर बिहेवियर चेंज करेंगे तो हम पर्यावरण के लिए एक छोटा सा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपना ये योगदान दे पाएंगे। मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड, यहाँ तक मैंने कहा कि जब गाड़ी वाला आया था, कूड़े वाला, तो जिसने मैं बड़ा बैग दिया तो मैंने उससे कहना, तू जरा जोर से बोलना, हाँ जी आपको इसके 228 रुपए मिलेंगे। जस्ट कम टू द पॉइंट भाई। हम जान बूझ के कि 2-4 लोग देख रहे थे कि अब मैं कूड़े का दे रहा था, मैंने कहा पैसे कम तो नहीं, तूने 228 रुपए दिए, ठीक है। तो सब लोग कान लगाते हैं कितने रुपए मिले, तो मैंने कहा 228 दिए उसने, इसका क्या अर्थ रहा होगा बताइए आप। और उनके अंदर कुछ बात आई यार, हुआ ये कूड़ा जमा करते रहे, पैसे कोई और सर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी के, कोई आपको इस सेंटर के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हमारे पैर पड़े हुए हैं। अभी गाड़ी लेके जाएगी। हाँ जा रहे गाड़ी लेके जाएगी, बात होगी, गाड़ी लेके जाएगी, गाड़ी लेके जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है सर, फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, और ऐसे ही अपना समय और मार्गदर्शन हमेशा अपना देते रहे। प्रधान जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। विनोद जी आपका भी यहाँ पर आने के लिए, और प्रण लेके जाएंगे यहाँ से उठने से पहले। आज है विश्व पर्यावरण दिवस, कुछ करेंगे पर्यावरण के लिए, और कुछ में केवल एक चीज करनी है, अपने कूड़े को पहचानना है, अपने कूड़े का सही तरह से व्यवस्थित करना है, सूखा अलग करना है, गीला अलग करना है। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। कूड़ा तो रोज उत्पन्न कर रहे हैं ना, कौन सा दिन ऐसा दिन कूड़ा उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अंकिता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोगों को एक जो भी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है तो आप सबको यहाँ पर दे ला करके, और इसकी फिर हम समाप्ति करते हैं। बहुत सुंदर सर, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुकेश जी का, हमारे अशोक जी का, और आई थिंक शर्मा जी का, मैं गलत नहीं हूं तो आपने सच में तारीफ है सर, दिन रात लग करके आपने सेंटर बनाया। भले कोविड डिजीज चल रही थी, उसके बावजूद भी पूरे के पूरे सही तरीके से नियमों को पूरा पालन करके आपने दिन रात एक किया। हमारा था सपना कि 5 जून को जो है कम से कम यहाँ पे एक अपना कार्य कर सके, वो उन्होंने पूर्ण कर दिया। इसलिए आप सच में बधाई के पात्र हैं। जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने इनके लिए चलेगा। शुक्रिया सर। प्लीज अंकिता यहाँ से शुरू करिएगा। एक कीजिए।
अंदर से वो भारी नहाते हैं, नहीं जाने क्या है, लेकिन तो मैंने मंगा दिया। आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में अभी बस आ जाएगा मेरा सुबह। बिल्कुल साहब आप आदेश करेंगे क्योंकि आएगा थोड़ा सा एक काम 15 मिनट का हर जगह खाली हो रही है। तो बगल में हमारे पड़ोस में जान रहे हो क्या है हिसाब। Hello everyone. Thank you for watching our live broadcast. I am here with Naveen ji and Naveen and Aman. yes. Naveen ji, can you describe हम कहाँ पे हैं? यस, हम लोग अभी वार्ड नंबर 97 हर्रावाला के जोन 4 के अपने स्वच्छता केंद्र में हैं। जी बिल्कुल। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं, आप सबको बधाइयाँ। अमन जी, बिल्कुल सब आप इस प्रोजेक्ट में कौन सा काम करते हैं? मैं इस प्रोजेक्ट में जितना भी ऑपरेशंस का काम है, इन द सेंस जो भी रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम होता है, रिसाइकलिंग के एक पार्ट पहले का मैं उसको अकोमोडेट करता हूँ अपनी टीम के साथ। हम लोग अलग अलग सोर्सेज से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पे ला पाएँ, और ये सेंटर को नया खुला है बट अपने दूसरे सेंटर में ला पाएँ और उसको हम प्रोसेस कर पाएँ। आइडिया सिर्फ प्लास्टिक प्रोसेस करने का नहीं है, साथ में जो लोग इस प्लास्टिक के पूरे या रिसाइकलिंग के पूरे फील्ड में जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का, उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट करने का हमारा ये इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रयास रहता है। सो ये हमारी पूरी एक वेस्ट वॉरियर की कोशिश रहती है कि जो हमारे एक्चुअल वॉरियर्स हैं वेस्ट को रिसाइकलिंग करने में जो हेल्प करते हैं उनको अपने साथ में लेके चलें और कैसे हम उनकी लाइफ में थोड़ा सा एक चेंज ला पाएं। Thank you. As you have heard from Naveen ji and Aman, this is our new site for Swachhta Kendra, where Naveen ji is launching his model ward program in Harawala, and we are live here at our Swachhta Kendra. Stay tuned. We'll be interviewing a couple of people right now. We now have with us Ankita Chamola. Hello everyone. Hi Ankita. Tell us what you do at Waste Warriors. Okay, so I basically work with communities to raise awareness on waste management, and I'm very, very happy with my work that I do with the communities to bring a change for the environment. And yeah, I'm so happy and thankful to all of you for watching us here on the live session. Thank you. Ankita, how many households have you interacted with individually in Ward 21? So in Ward 21, approximately we have targeted around 1,800 households, in which where we work with the communities and they segregate their waste, and they're very proud that they segregate and give their plastic waste to us specially, and their plastic waste means recycled with our processing centers. And do you also teach people about home composting? Yeah, we also take sessions on composting where people can learn how they can turn their 60% organic waste into manure, and that could be a great ingredient for the soil and a good way to give back to the nature. Thank you. And Thanks. why do you think World Environment Day is really important for everyone, especially in this time? Yeah, it's very important for everyone, especially in this time, because we all know that Corona is here to which is an alarming, which is an alarm for all of us that we need to take a break, and we have all taken break from our work and everything, and now it's time to give something back to the environment. And this Environment Day, we all have taken a pledge that yes, we warriors will work with more enthusiasm and compassion and passion with all of you. Thank you. Thank you so much, Ankita. That's really inspiring words from Ankita, and we are really excited that she's one of our field team members who is always on the ground, always talking to community members, always engaging people. I don't know how many countless aunties and chachis, nanis she has talked to. It is really amazing that she does that every day, not just on World Environment Day.
And we are really excited that we are launching this Swachhta Kendra, which will be specifically for plastic waste management. And it was currently in the Harawala area, which is in southeastern Dehradun, here in Uttarakhand. And this Swachhta Kendra will be the first plastic material recovery facility in Uttarakhand. And this model ward program that Naveenji is launching today will be the second one in Dehradun. The first one was the one in Ward 21, which is race course area. This second one will be in Harawala, where we will be engaging almost 2,000 households in this area to source segregate their waste, to learn about recycling, and to learn about composting their food waste at home. And it looks like we are wrapping up this event. So thank you so much for tuning in. And we look forward to hearing your comments about all of this. Apologies for the mask, but it is necessary. If the sound quality was not that great, apologize for that, but we're doing the best we can to save this planet. So thank you all. Bye-bye.